हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की, वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय हो या राजीव गांधी हो, एकलव्य हो, इन सभी स्कूलों में जो प्रवेश परीक्षा होती है क्लास 6 की, उनके लिए क्या है भाई, तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप हमारी पुरानी क्लासेस भी देख रहे होंगे। इसमें हम जो है 9 चैप्टर किसके भाई, रीजनिंग के पूरे कर चुके हैं, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग से रहने वाली है, और ये हमारा क्या है, आखिरी चैप्टर रहने वाला है, लास्ट चैप्टर रहने वाला है भाई रीजनिंग का। ठीक है, अगर किसी ने इससे पहले वाली क्लास से नहीं देखी है तो क्या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है भाई, रीजनिंग का है। इसमें करना क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। इसमें करना क्या होता है, जो ये डायग्राम दे रखा आपके पास, ये वाला, इसमें जो चार चित्र दे रखे हैं ना, ये वाले जो चार डायग्राम है, हमको ये वाली जो आकृति हमें प्रश्न में दी हुई, ये आकृति इन चारों में से किसी में छुपी हुई है, तो हमें वो वाला डायग्राम बताना है जिसमें ये आकृति छुपी होती है भाई। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको कि इसमें करना क्या होता है। इसमें हमारे पास एक आकृति दी है, ये वाली प्रश्न में जो आकृति दी है। ठीक है, उत्तर हमें 4 दिए हैं, तो हमको ये ढूंढना है जो ये 4 है ना, 4 आंसर दिए हुए, इनमें जो ये प्रश्न वाली आकृति है किस ऑप्शन में छुपी हुई है। जिस ऑप्शन में वो आकृति छुपी होगी वही हमारा आंसर राइट रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता दूं, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखोगे जो ये इस प्रकार के डायग्राम बना ना, ये और ये इसी प्रकार का कुछ डायग्राम हमें क्या है भाई, इसमें भी देखना होता है। किस में देखना होता है, हमें देखना होता है भाई इन ऑप्शन में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हम पहले वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं ज़रा। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है, ये वाला डायग्राम भाई हमारा बिल्कुल गलत है, पहला वाला डायग्राम हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये देखिए तिरछी लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या तिरछी लाइन आ रही है, ऐसे को नहीं आ रही है, तो ये वाला तो पहले कट गया। दूसरा ऑप्शन को जरा अगर हम चेक करें तो दूसरा ऑप्शन में ये लाइन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यहाँ भी है। ठीक है, फिर ये तिरछे को आ रही है, फिर ये लाइन तिरछे को आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद ये लाइन ऐसे को जा रही है नीचे को, ये लाइन यहाँ से नीचे को गई। ठीक है, उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट गई, फिर ये स्ट्रेट गई, और यहाँ से हल्की सी दिख रही होगी ऊपर को मुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो आकृति में प्रश्न में दी हुई है, सेम वही आकृति क्या ऑप्शन नंबर बी में छुपी हुई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, सारे प्रश्न इसी प्रकार से सॉल्व करने होते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जरा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला हमारा, प्रश्न संख्या सेकंड को जरा सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड में क्या रहने वाला है हमारा, प्रश्न संख्या अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एक आकृति दे रखी है भाई। ठीक है ना, एक आकृति कौन सी दे रखी है हमको, कुछ इस प्रकार से आकृति दे रखी है। आपको आकृति को ध्यान से देखना है। अब हमें बताना है कि ये वाली जो आकृति है, इन चारों ऑप्शनों में से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं किस आकृति में छुपी हुई है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट वाले डायग्राम को, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो हम बता सकें कि जो प्रश्न वाली आकृति है उत्तर में छुपी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में छुपी हुई है। तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले कट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पे भी भाई ये बिल्कुल देखिए ऊपर क्या है, ये इस प्रकार की आकृति है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो क्या है, फ्लैट लाइन है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया हमारा। ए और सी तो पहले गया, कौन कौन से गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा पहले ही आउट हो गया। अब बचते हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है ना, 2 ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे अगर हम बात करें कौन से ऑप्शन की, अगर हम बात करें भाई कौन से वाले ऑप्शन की बात करें, अगर हम बात करें बी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखना किस प्रकार की आकृति बन रही है भाई। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस लाइन नीचे को आई, ये क्रॉस लाइन नीचे को आई। ठीक है, ये डंडा नीचे को आया, यहाँ भी डंडा नीचे को आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, ये मुड़ी हुई है, यहाँ भी मुड़ी हुई है। ठीक है, और लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर
कौन सा डी को देखोगे तो क्या है भाई, ये ऊपर को मुड़ी हुई है, जबकि जो हमें प्रश्न में क्या दिया है बाहर की ओर मुड़ी होनी चाहिए थी, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो हमारा कौन सा एकमात्र ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है भाई राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको भाई इसी प्रकार से सारे प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 3 को देखें ध्यान से, तो इनमें हमने बताना है कि कौन सी आकृति हमारी राइट रहने वाली है भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो ये वाली आकृति हमें देखनी है, ये वाली आकृति की किस वाले ऑप्शन में छुपी हुई है। अगर हम ऑप्शन नंबर, कौन सा भाई, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें अगर ध्यान से, तो हमें क्या यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहिए, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले ये वाला गया। ठीक है ना, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखिए, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इसके बाद क्या है, कुछ इस प्रकार के नीचे को आनी चाहिए थी, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये देखना किस प्रकार से लाइन मुड़ी हुई है, कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन मुड़ी हुई है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कट हो गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा, सी ऑप्शन क्या है राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या कौन सी है भाई, 4 रहने वाली। अब कौन सी रहने वाली प्रश्न संख्या, यहाँ पे रहने वाली प्रश्न संख्या 4। हमें देखना है कि इस प्रकार का जो डायग्राम है वो कौन सी वाली आकृति में बना हुआ है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर, कौन सा भाई, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो क्या कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, बीच में 2 लाइन होनी चाहिए, क्या यहाँ पे बन रही है कहीं 2 लाइन, बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा ये वाला कट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन की बात करें, कौन से वाला ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी की, डी को देखें तो क्या इस प्रकार की आकृति बन रही है भाई, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो हमारा यहाँ पे अगर देखोगे बी वाला भी कट हो गया, एकमात्र ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन क्या हमारा यहाँ पे भाई राइट रहने वाला है। आई बात समझ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको क्या करना है, जो इस प्रकार की आकृति जो प्रश्न में दी हुई है, सेम वही आकृति क्या है भाई हमें किस में देखनी होती है, ऑप्शंस में देखनी होती है, और जो जिस ऑप्शन में वो डायग्राम छुपा होता है वही हमारा क्या है राइट आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या देखना है, आपको देखना ये है कि इस प्रकार की आकृति कौन से वाले ऑप्शन में छुपी हुई है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पे लाइन क्या है इधर को दी है, लेकिन यहाँ पे लाइन क्या है उल्टी दी है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले कट गया। इसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ये लाइन इधर को दी हुई है, ठीक है भाई, उसके बाद ये नीचे को दी हुई है, ये भी ठीक है, ये इधर को दी हुई है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा डंडा दिख रहा होगा, ये ऊपर को, मतलब सेम आकृति क्या है यहाँ पे भी छुपी हुई है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा राइट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे राइट रह सकती है। अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पे देखना है स्ट्रेट लाइन नीचे को है, यहाँ भी है, यहाँ इधर को नीचे थी, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। स्ट्रेट लाइन नीचे को है, बिल्कुल है। इसके बाद ये देखिए इधर को लाइन है, ये बिल्कुल यहाँ पे भी इधर को लाइन है। उसके बाद क्या ऊपर को लाइन है, यहाँ भी ऊपर को लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई कौन से प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं जरा कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 7 को हमको देखना है कि जो ये प्रश्न में दी हुई आकृति है ये किस वाले ऑप्शन में छुपी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे देखना क्या भाई जेड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है जेड बन रहा है, और इसके बाहर क्या है एक और लाइन है, यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है, और यहाँ पे क्या है गोला है, यहाँ पे भी क्या है एक गोला है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को ज़रा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई।
ठीक है ना। इसमें देखना किस प्रकार की आकृति दी हुई है। अंदर क्या है, यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पे देखना तिरछी लाइन आ गई, बिल्कुल आ गई। यहाँ भी एक तिरछी लाइन है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या ये ऐसे में लाइन बनी हुई है, ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे में लाइन बनी हुई है। फिर एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। उसके बाद क्या है, एक नीचे को लाइन बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है। प्रश्न संख्या 9 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको बताना है कि इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में बन रही है भाई। आई बात समझ, क्या करना है, हमें बताना है कि इस प्रकार की जो आकृति है वो कौन से वाले ऑप्शन में बन रही है। आपको चित्र को भी ध्यान से देखना है। क्या करना है, आपको जो डायग्राम दे रखा है उसको बड़े गौर से देखना है और ध्यान से देखना है और बताना है कौन सी आकृति यहाँ पे राइट रहने वाली है। अगर हम बात करें कौन से ऑप्शन की भाई, अगर हम ध्यान से देखेंगे कौन से ऑप्शन को, अगर हम बी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नीचे को है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नीचे को है। उसके बाद ये देखो अंदर को लाइन है, अंदर को लाइन है। उसके बाद इधर को लाइन है और इसके बाद ऊपर से नीचे को लाइन है। तो जैसी आकृति ऑप्शन नंबर बी में है, सेम टू सेम यही आकृति क्या है, ऑप्शन नंबर ये प्रश्न संख्या 9 में छुपी हुई है। हम कह सकते हैं जैसी आकृति क्या है 9 में है, सेम टू सेम वैसी आकृति कहाँ छुपी हुई है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर छुपी हुई है भाई। ठीक है, आई बात समझ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा रहने वाला है भाई, प्रश्न संख्या अब रहने वाला हमारे पास 10। ठीक है, कौन सा रहने वाला है, प्रश्न संख्या 10 रहने वाला है भाई। जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की आकृति जो है कौन से वाले ऑप्शन में बनी हुई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आकृति दे रखी है प्रश्न संख्या 10। आपको करना क्या है, ये वाली आकृति फाइंड करनी है। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखोगे तो क्या बना है भाई, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, बिल्कुल यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। उसके बाद क्या है, ये आकृति अंदर की ओर मुड़ी हुई है, यहाँ भी अंदर की ओर मुड़ी है। उसके बाद क्या, बाहर की ओर मुड़ी हुई है, यहाँ बाहर की ओर मुड़ी हुई है, फिर अंदर की ओर मुड़ी हुई है, फिर नीचे की ओर मुड़ी हुई, फिर नीचे की ओर मुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा, 11 है भाई। कौन सा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 को देखें अगर, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। फिर नीचे को है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखेंगे लेकिन नीचे को नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले कट हो गया हमारा। आई बात समझ। इसके बाद अगर हम कौन सा वाला ऑप्शन देखना है भाई, अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर, कौन से वाले ऑप्शन को देखना है। अब ऑप्शन नंबर अगर हम बी को देखें तो ये भी हमारा क्या है भाई, रॉन्ग आंसर रहने वाला है। हमको ढूंढना क्या है, इसमें राइट आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे ये आकृति देखना किस प्रकार से बन रही है, ये देखो इस प्रकार से बन रही है, तो ये वाला भी गलत हो गया। जो आकृति ऑप्शन नंबर 11 के प्रश्न में दी हुई है, सेम टू सेम वो आकृति कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में छुपी हुई है। ठीक है, आपको क्या है, डायग्राम को भाई बहुत केयरफुली देखना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 12वां प्रश्न कि इसमें कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। 12वां ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या भाई 12 ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें 12 प्रश्न को, तो यहाँ ऊपर क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो हमने भी यहाँ क्या है, एक ट्राइंगल बना दिया भाई। ये देखो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखो, ट्राइंगल बना दिया है। इसके बाद ये लाइन क्या स्ट्रेट जा रही है, इसके बाद ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, फिर ये लाइन अंदर को आ रही है, फिर ये ऊपर को नीचे से ऐसे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, बी एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या कौन सा भाई, 13 को देखते हैं जरा, 13 का कौन सा उत्तर राइट रहने वाला है। ठीक है, कौन सा उत्तर यहाँ पे राइट रहने वाला है। प्रश्न संख्या 13 को अगर हम ध्यान से देखें,
यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ भी क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसके बाद एक लाइन नीचे को जा रही है, उसके बाद एक लाइन यहाँ नीचे को जा रही है, फिर एक लाइन अंदर को मुड़ रही है, फिर एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, फिर एक लाइन नीचे को मुड़ रही है, फिर एक लाइन सीधी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट रहने वाला है। क्योंकि जो संख्या, जो प्रश्न, जो चित्र ये दे रखा ना हमारे पास, सेम टू सेम ये चित्र कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर छुपा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 को देखें तो इसमें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा प्रश्न राइट रहने वाला है यहाँ पे। अगर देखें हम प्रश्न संख्या 14 को, तो हमें क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन से दी हुई है। यहाँ है, यहाँ तो क्या तिरछी लाइन दी है। हाफ पार्ट में देखना, इसके हाफ पार्ट में क्या इधर को स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है बस, बाकी तो क्या है, तिरछी लाइनें दी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी तो कुछ अलग ही प्रकार का डायग्राम बना रखा है। सिर्फ हमें कौन सा ऑप्शन नंबर एकमात्र देख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर भी हम कह सकते हैं कि एकदम राइट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ देखना है, इस पार्ट को देखें अगर हम, इतना वाला पार्ट, तो क्या है भाई, ये कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी ऑप्शन नंबर भी राइट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि इनमें से कौन सा प्रश्न राइट रहने वाला है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा कौन सा है भाई, प्रश्न संख्या 15। हमें देखना है कि ये वाली आकृति 15 में जो आकृति बनी हुई है, ये कौन से वाले डायग्राम में छुपी हुई है। क्या ये में दिख रही है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर हम बी को देखें तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर हम सी को देखें तो यहाँ देखना भाई, ये स्ट्रेट लाइन नीचे को आई, ठीक है। ये देखना, ये मतलब जो आकृति यहाँ पे दी हुई है, सेम टू सेम आकृति यहाँ पे भी दी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। बहुत इजी प्रश्न था भाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा, 16। प्रश्न संख्या अगर 16 को देखें हम, तो यहाँ देखना भाई, ये क्या रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। हमने भी क्या एक रेक्टेंगल टाइप का ढूंढना है, किस डायग्राम में बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या एक रेक्टेंगल बना हुआ है, बन गया रेक्टेंगल। इसके बाद देखना, ये लाइन क्या तिरछी बनी हुई है, ये लाइन भी क्या तिरछी बनी हुई है, ठीक है। और बीच में क्या एक लाइन नीचे को बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 कौन सा है भैया, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं जरा, कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। इसमें भी हमको देखना है जो ये डायग्राम बना रखा है या जो दे रखा है हमें, ये किस में देखना होता है भाई, हमें इस जो 4 डायग्राम दे रखे हैं इनके अंदर किस में छुपा हुआ है मेरे को वो देखना होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो डायग्राम है अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखना है कि ये आकृति किस में छुपी हुई है। सबसे पहले क्या है भाई, यहाँ पे देखना कुछ इस प्रकार की आकृति, इसको क्या है घुमा के बनाना है भाई, इसको क्या है आकृति को घुमा के बनाना पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से, ये देखना यहाँ से एक लाइन आई, ठीक है, ये आई यहाँ पे नीचे को बिल्कुल यहाँ तक, फिर यहाँ तक गई, ठीक है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या है सारे जो प्रश्न है वह इसी प्रकार देखने होते हैं कि जो प्रश्न में दी हुई आकृति हो वो 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छुपी हुई है। जिस ऑप्शन में वो आकृति छुपी होती है वही हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितनी भी वीडियो डलती है आप उस वीडियो का क्या है लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है भाई, ठीक है। इसमें भी आपको देखना क्या है, यहाँ जो आकृति बनी हुई ना क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है भाई। हमको सबसे पहले देखना है ट्राइंगल कहाँ है। ये देखना ऊपर क्या है, चंद्रमा का, ये देख हल्का चांद टाइप का निशान बना हुआ। तो इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, कहीं भी नहीं है, बस एक मात्र डायग्राम है ऑप्शन नंबर सी। तो हम कह सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है।
तो चलिए साथियों, ये थी आज की क्लास। आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आप इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको हमारा चैनल क्या है सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जैसी वीडियो डलती है सबसे पहले आप तक वो वीडियो क्या है पहुंच पाए और आपको उस वीडियो का क्या है लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं इस प्रकार की किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।